जान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज हम ज़रा बात करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत में और ख़ुद इमरान खान साहब ने हमें मुसलसल कहा कि घबराना नहीं है, और अब उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, और अब कहना शुरू कर दिया कि अच्छे दिन आ गए हैं। महंगाई ख़त्म हो गई है, इकॉनमी मुल्क की बेहतर हो रही है। थोड़ा इस पर बात करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अपोजिशन की, उस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से माली गौर बलोच साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली सिंध खुरम शेर जमान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। खुरम भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनका बहुत शुक्रिया। महंगाई कम हुई है, ये हुकूमत वक्त कह रही है, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या बातचीत सिर्फ नंबर्स तक ही है? क्योंकि जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि 3.4 या अबव 4 चली गई है जीडीपी ग्रोथ। इस तरह अगर गुज़श्ता चंद सालों की अगर हम जीडीपी पर नज़र डालते हैं तो 2020 में ये -0.45 थी, जो कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है। 2019 में 0.99% ये ग्रोथ थी। 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तब ये 5.84 का फिगर मेरे पास आ रहा है। 2017 में 5.5 रही, 2015 में 4.73, 2014 में 4.65 रही, जबकि पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट जा रही थी तब 4.40 थी। और इसी तरह जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2009 में 2.83 थी, और ये फिर 1.61 हुई और फिर बढ़ना शुरू हो गई 2.75 में 2011 में, 2012 में 3.51 हो गई। तो ये बढ़ती रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, और फिर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में भी एक डिक्लाइन फेज आया, लेकिन उसके बाद इंक्लाइन चला गया था, क्योंकि मौजूदा हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमतें करप्ट थी और उन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन जो स्टैट हैं, फिगर्स, क्योंकि ये फिगर्स पर गवर्नमेंट बात कर रही है, तो अगर आप 13 से 18 तक के फिगर्स देखते हैं तो उसमें जीडीपी की शरह जो है वो उसमें इजाफा 4.7% रहा, और 47 लाख मुलाजमतें तब लोगों को दी गई थी 5 सालों में। और 2008 से 13 तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साल है, तब की अगर शरह देखें तो जीडीपी की शरह में जो इजाफा था वो 2.8% रहा, उसमें कहीं डिक्लाइन नहीं है। एक दफ़ा डिक्लाइन आया, लेकिन हमने एवरेजली जो 5 सालों का निकाली है तो वो औसत शरह 2.8 बनती है पीपल्स पार्टी की, और नून लीग के दौर की बनती है 4.7। नून लीग के दौर में 47 लाख मुलाजमतें पैदा हुई, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में 70 लाख मुलाजमतें पैदा हुई। ये वो हुकूमतें जो करप्ट हैं बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे हो गए, मुल्क बड़ा अच्छा हो गया। आज वज़ीर ख़जाना भी आवाम को अच्छी खबरों के बारे में बता रहे थे, लेकिन एक्चुअली है क्या? क्योंकि आपके और मेरे नजदीक नंबर्स मैटर नहीं करते। जब मैं मार्केट जाता हूं तो मैं देखता हूं कि चीजें सस्ती हैं या महंगी हैं, बाजार अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। आप भी यही सोचते हैं कि महंगाई है या नहीं है। जरा देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है, क्योंकि फिगर्स और इमरान खान साहब के नारे तो बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है इन फिगर्स और नारों पर आजकल? दिखाइए जी। जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ने फिगर्स दिए महंगाई के हवाले से, वो भी इसी तरह हैं। आमिर हसन साहब और अली गौहर बलोच साहब, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा खुरम शेर जमान साहब जरा कमेंट कर दीजिए, इमरान खान साहब और आपके वज़ीर ख़जाना और आपके वफाकी वज़रा, तुम अवाम को अच्छी खबरें सुना रहे हैं हम, लेकिन वो अवाम तक क्यों नहीं पहुँच रही? अवाम क्यों आज भी मायूस नज़र आती है? सर नहीं, देखें, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर क्या हालात हैं। महंगाई तो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। आप अगर ये देख लें कि पेट्रोल की कीमतों को किस तरीके से हमने कंट्रोल किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अपनी तरफ से जितनी कोशिशें हो सकती है वो कर रही है। आवाम को फ़ायदे भी बहुत हुए हैं। अगर इकॉनमी बढ़ी है तो उसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हुआ है, पाकिस्तान की आवाम को भी उसका फ़ायदा हुआ। अगर मुल्क के अंदर बेहतरी आ रही है उसका फ़ायदा हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो उस पर काम नहीं कर रही है। मेहनत हमने बहुत की, हाँ जाहिर है कुछ चीज़ें जिसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन महंगाई को आपको इस नज़र से ज़रूर देखना पड़ेगा कि कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये हालात रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि पाकिस्तान में डिमांड जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ी है। अगर लोगों ने कमाया है, लोगों का बिजनेस बेहतर हुआ है, कारोबारी शख्सियात जो हैं वो कमा रही हैं, तो उसके हिसाब से उसकी डिमांड भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। सो ये कहना गलत है कि महंगाई पिछले दौर के अंदर नहीं रही। वो सारे फिगर्स आपके पास हैं, आपने उसको मैच भी किए, लेकिन डेफिनेटली उसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि देखें, अगर आप सूबे सिंध की बात करें तो उसका अगर आप हिसाब देखेंगे, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई जो सूबे सिंध के अंदर है। अब दूध के रेट कंट्रोल करना, सब्जियों के रेट कंट्रोल करना, मुर्गी गोश्त के रेट कंट्रोल करना, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जो रेट कमिश्नर की ऑफिस से जो लिस्ट निकलती है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों नहीं कंट्रोल करती है? मैं अगर आपसे सूबे सिंध की बात करूं तो जो कमीशन रेट्स हैं उससे ज़्यादा आपको दूध महंगा मिलेगा, चिकन ज़्यादा मिलेगी, वो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत के ऊपर नहीं आती है।
बहुत सारे लोग हैं सूरम भाई मुनाफे एक कमा चीज रहे हैं, क्लियर कर लेकिन दें, आप जिम्मेदारी कह रहे हैं definitely सिंध में उसमें महंगाई पंजाब की ज्यादा भी आती है, आप कह रहे हैं सिंध में महंगाई ज्यादा है, कुछ 4-5 आइटम बता दें जो सिंध में महंगे हैं और बाकी पाकिस्तान में सस्ते हैं सर, ताकि बिजनेस कम्युनिटी वहीं सिंध से इंपोर्ट कर लेगी ना सर। नहीं, मैं कंपैरिजन की आपसे बात नहीं कर रहा हूं। आप देख लें यहाँ पे दालों के रेट देख लें, अगर आप चीनी का रेट देख लें, यहाँ पे महंगाई, आटे के ज्यादा रेट है। ऑल तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो कम कर चुकी है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे महंगाई का सिंध और पंजाब से, तो आपको सिंध में ज्यादा मिलेगी। उसमें कोशिश तो ये हो रही है ना कि देखें, जैसे कि शुगर मिल्स हैं सारी, आपको पता है शुगर मिल्स किसके पास हैं। यहाँ पे आटा जो है वो महंगा हुआ है, उसकी वजूहत क्या थी कि आटा जो है आपका करोड़ों की जो ना कीमतों के अंदर आटा आपका गोदामों के अंदर वो खराब हो गया, ज़ाया हो गया, चूहे खा गए, उसके अंदर से बजरी निकली, जान जान के आटे को ख़राब किया जा रहा है, रोका जा रहा है। शुगर मिल्स यहाँ पर क्या कर रही हैं वो आपके सामने है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी तरफ से जितनी मेहनत करी वो आप सबके सामने है। अगर आज इकॉनमी बेहतर हुई है तो वो आपके सामने है, अगर आज आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर जा रहा है वो आपके सामने है, डॉलर आपका नीचे आया है, पेट्रोल की कीमत को हमने कंट्रोल किया, पेट्रोल की कीमत को नहीं बढ़ाया। मेरा पॉइंट ले लेना सर, मैं ताकि हम क्लियर हो सके, जरा बड़े सादा लफ्जों में आपने खुद कह दिया इकोनॉमी बेहतर हुई है, तो उसका फायदा आवाम को क्यों नहीं हुआ सर? आवाम के लिए इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर हो रही सर? ये सिर्फ पीटीआई के लिए क्यों हो रही है? देखिए, मैंने आपसे बताया कि डिमांड भी तो बढ़ी है ना, आपकी डिमांड नहीं बढ़ी है। आप मुझे पता है कौन सा आइटम आप जो समझते हैं कि बहुत महंगा है, उसकी डिमांड देखें कितनी है मार्केट में। लोगों की जो खरीदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमने तो साल 1.5 साल के अंदर ये देखा है कि मार्केट्स के अंदर ज़्यादा रश नज़र आई है, लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है। अगर इकोनॉमी बेहतर हो रही है तो वो नीचे जाके लोगों को फायदा तो उसका पहुंच रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि सिंध का हवाला भी दिया है, आपकी गवर्नमेंट है सिंध में ज्यादा महंगाई है। खुरम शेर जमान साहब खुद सिंध से हैं, कराची से हैं, ये हवाला जरा वो दे रहे हैं। और दूसरा जरा आप समझा दीजिए कि ये कहते हैं इकोनॉमी बेहतर हुई, अब हमारी साफियों की समझ में ये बात नहीं आ रही, क्योंकि अवाम से जब हम सवाल पूछते हैं वो तो महंगाई का रोना रोते हैं सर हम सबके सामने। बहुत शुक्रिया। देखिए अदनान साहब, हम नेशनल टीवी पे बैठे हैं, अगर पर्सपेक्टिव सिर्फ एक सूबे का लेना है, हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं सिंध के अंदर रहते हैं, उनकी बड़ी एक तंग नजरी का एक अपना उनका मेयार है। क्योंकि उन्होंने जब बात करनी है, उन्होंने करनी है जैसे पूरे पाकिस्तान की खराबी की वजह सिंध है, कोरोना आता है तो सिंध की वजह से महंगाई होती है, तो सिंध की वजह से आटा महंगा है, तो सिंध की वजह से करप्शन है, तो सिंध की वजह से। लेकिन हमें पता चलता है कि पूरे पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो सिंध के लोगों की, सबसे ज्यादा तालीम पे और सेहत पे खर्च होता है तो सिंध के अंदर एक हुकूमत जिसे तीसरी दफा लोगों ने पहले से ज्यादा वोट देकर मुंतखब किया है तो वो सिंध है। और वो फिर ऐसा सिंध है कि जिस वजीर आला का लोगों को पता भी था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उसे ट्रैक पे बिठाया, लोगों ने पहले से ज्यादा वोट दिए, वो लोगों का उम्मीदवार था। अब इनके वजीर आला का लोगों को नाम भी नहीं पता। ये जो पंजाब में एक इन्होंने कुगू कोड़ा बिठाया हुआ है, उसको तो ये भी नहीं पता था लोगों को कि ये काउंसलर भी ये शख्स मुंतखब होगा। इन्होंने पता नहीं कहां से निकाला, पीटीआई के लोगों को भी नहीं पता था कहां से आ गया। इसी तरह महमूद खान का हाल है, जाम कमाल खान का। मेरे ख्याल से ये जो हमारे सिंध के दोस्त हैं, इनका तो एक तंग नजरी का आलम है। वैसे आमिर साहब आपको लगता नहीं, आमिर साहब आपको लगता नहीं कि इमरान खान साहब की तारीफ करें कि ऐसे लोगों को सामने ले आए जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था? चलो कुछ तो चेंज लाए ना किसी तरह से, लोगों को मौका मिला, ओहदे बदलने का, शक्लें बदली सर, लोगों की शक्लें बदलती, लेकिन इनसे ये पूछेंगे, इनसे पूछिए सूबे के अंदर मुर्गी गोश्त के रेट किसने कंट्रोल करना है? इतना देखिए जी, मुझे बात करने दें। दूध का रेट किसने कंट्रोल करना है? ये जिम्मेदार नहीं है सर सूबे के अंदर। मुझे बात करने दें पहले सर। देखिए बात ये है कि शक्लें जरूर बदलते, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत को बद शक्ल ना कर देते। पाकिस्तान के अंदर गूंगे और नाअहल नालायक लोग ना बिठाए जाते, शक्लें चेंज करते, पढ़े लिखे नौजवान लेके आते जिनकी ये 22 साल से हमें बातें सुना रहे थे। अब पता लगा कि सारे जितने इनके लोग हैं वो ये किराए से लेके आए हैं, रेंट का मिनिस्टर और रेंट का ये जो इन्होंने बनाए हैं स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। अब चलती है पाकिस्तान के सवाल की तरफ जो आपने किया था। आज अदनान साहब, मुसीबत ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह तकरीबन 11% होने पे है, और ये पूरे जनूबी एशिया में भारत से भी ज्यादा है। भारत का तो हमारा कंपैरिजन कब से खत्म कर दिया इन्होंने। अब हमारा कंपैरिजन आजकल अफगानिस्तान से होता है, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। जीडीपी ग्रोथ तो बेहतर हुई ना सर आमिर भाई, जीडीपी ग्रोथ बेहतर हुई है, उसकी तो तारीफ कर दें कम से कम। अच्छा, कैसे बेहतर हुई है कि आपने अभी खुद फिगर्स पढ़े, आपके पढ़े फिगर्स हैं, मेरे नहीं, या बलोच साहब के नहीं। हम दोनों के फिगर्स होते तो आप कहते अपोजिशन वालों के हैं।
आपने बताया कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो 5.8 तक था, और जो हुकूमत गिरा के इसे नेगेटिव में ले गई, और अभी इन्होंने ये जो सेक्रेटरी खजाना रखे हैं उन्होंने 2-3 दिन के अंदर उसको 1.8 से उठा के 4.8 पे ले गई। इस तरह के जो ड्रामे बाज और जादूगर हैं आप उनके ऊपर यकीन करते हैं, और इमरान खान तो इन बातों में यकीन नहीं करते थे, वो तो फिगर्स को ढकोसला कहते थे। वो कहते थे कि सारी जिंदगी 5 साल वो हिसाबदार को क्यों गालियां देते रहे हैं कि ये जी फिगर्स को मैनूवर करते हैं, आम आदमी का क्या हाल है, रोटी कितने की है, आटा किस तरह किलो है, आपको तेल किस तरह मिल रहा है, घी किस तरह मिल, आज यही सवाल है। आज रोटी कितने की है, आज यूनिट कितने का है बिजली का, आज गैस की कीमत क्या है, आज पेट्रोल की कीमत क्या है, आज लोगों की आमदनी जो रिकॉर्ड की बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आम आदमी की, मुझे आखिरी बात करने की बड़ी जरूरी चीज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 59% बढ़ी आम आदमी की आमदनी, और आज 50% तक कम है। बेरोजगारी अरूज पे, गुर्बत अरूज पे, और ये जो है महंगाई अरूज के ऊपर। मुझे तो हैरानगी होती है कि इन लोगों ने इमरान खान को तो मुंह दिखाना है, क्या खुदा को मुंह नहीं दिखाना इन्होंने? अच्छा, मैं इस पे खुरम साहब से रिस्पांस दूंगा। मुझे अली साहब से जरा पूछना, अली साहब मैं सवाल बड़ा आसान कर देता हूँ। आमिर साहब से मैंने पूछने की यही कोशिश की थी कि कम से कम इतनी तारीफ तो करें ना कि कोविड है, इकोनॉमी बैठ गई, बुरे हालात हो गए, नेगेटिव से अगर आप नियर 4 ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। मतलब इसको आप मार्का तो कह सकते हैं, जब कुछ तारीफ सिर्फ इस पॉइंट की तो कर देना अली भाई, बाकी तो बुराइयां करते रहे आप। देखिए तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है, इंसान ख़ताकार है, लेकिन हमारे साथ अलमिया ये है कि जब भी हम कोई सिलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आएंगे मुल्क में और वो अपने जिम्मेदार नहीं होंगे, आवाम से वोट लेकर नहीं आए होंगे, वोट लेके आए ना सर, नहीं वोट नहीं है तो वोट लेके बने आप एमपी मैंने वो देखें ना, वो तो पूरी कौम जानती है जिस तरह से छू मंतर के जरिए वोट लिए, इसी तरह से छू मंतर के जरिए जीडीपी भी ऊपर चला गया। पाकिस्तान में मईशत का हुजम 2018 में 313 पर था और अब 296 पर है, 296 पर है। पहली बात तो ये है कि इनके जो अपने वजीर ख़जाना हैं ये तो कह रहे थे कि हमारा ग्रोथ रेट इधर चला गया, वो तो आज भी कहते हैं कि हम जो 2018 के फिगर हैं हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हम उनको बीट करेंगे। रह गई बात ये कि ये मतलब है कि इन्होंने इस वक्त, आपको मैं महंगाई की सूरत हाल देख लें कि 11.8 पर इस वक्त महंगाई है। जब नून लीग ने मतलब है कि गवर्नमेंट छोड़ी उस वक्त 3.9 पर सिंगल डिजिट पे थी, अब ये डबल डिजिट पे पहुंच चुकी है। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो आप देख लें कि 19.46 से लेकर 3900 तक हम लेकर गए। ये फिगर मैंने लिख के मिलाया और आपके फिगर तो ये भी पहुंच गए सर, नहीं 4000 पे तो ये भी पहुंचने वाले हैं। नहीं, ये 4000 पर नहीं पहुंचे। इनके जो रेवेन्यू फिगर देंगे अपने दिए हुए टारगेट्स भी अचीव नहीं कर सके। टारगेट तो आपने भी अचीव नहीं किया था ना? हमने टारगेट तो आपके हमने टारगेट अचीव किया था, हम 3900 तक गए नहीं किया था। इन्होंने 5500 का टारगेट दिया के आसपास था सर, इन्होंने 5500 का टारगेट दिया हुआ था। और भाईजान ये मुझे बताएं कि 1952 का जो फिगर था जीडीपी का कम तरीन, ये उससे भी नीचे गए। मतलब तो मैं तो आज की बात कर रहा हूं ना अली भाई, पाकिस्तान की अगर तारीफ नीचे चले गए बुरे थे, आज वो ऊपर ले गए तो तारीफ। पाकिस्तान मतलब थोड़ा क्रेडिट तो देना, पाकिस्तान अपनी जगह सर। पाकिस्तान अच्छा चले, मैं इनको क्रेडिट देता हूं। आईएमएफ कह रही है 1.1 है, जो अपना वर्ल्ड बैंक है वो कह रहे हैं 0.5 है, जो अपना इनका स्टेट बैंक है जिसने ऑब्जर्वेशन लगाई है वो कह रहा है 1.5 से लेकर 2.5 तक स्टेट बैंक कह रहा है इनको। और जो जिस पर सबके ये सबसे ज्यादा जिसके वो कोट करते मूडीज कह रहे हैं 1.5। अच्छा मुझे ये बताएं कि असल फिगर क्या है? जिस मुल्क में बिजली 60% महंगी हो जाए, जिस मुल्क में लोगों को खाने के लिए दालें ना मिले, जिस मुल्क में जीने और मरने के लिए दवाइयां ना मिले, जिस मुल्क में आटा जो है वो इतना महंगा हो जाए कि गरीब एक रोटी ना खा सके, उसमें अब जीडीपी ग्रोथ की बातें करते हैं। लोगों का क्या पेट इनकी बातों से और इनके टारगेट से भर जाएगा। आज मुल्क को इन्होंने मुआशी बहरान की तरफ धकेल दिया, सियासी बहरान की तरफ धकेल दिया। 12 खरब मुझे रिस्पांस करें खुरम साहब, क्या इन्हीं की गवर्नमेंट ने ऑडिट रिपोर्ट्स में नहीं आया कि 12 खरब का घपला हुआ? पाकिस्तान की तारीख का
सबसे बड़ा स्कैंडल, बैरिस्टर साहब भी मेरी बात की तायीद करेंगे, पढ़े लिखे आदमी है, 12 खरब का घपला इन्हीं की हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट्स में नहीं आया। सिर्फ ये कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ये सिलेक्टेड है, खुरम भाई, इनके ऊपर कोई नैब इनके अकाउंट्स में नहीं करेगा, कोई इनकी गिरफ्तारी नहीं करेगा। ब्रेक के बाद अगले टॉपिक पे जाना है। खुरम साहब, सादा लफ्जों में ये तो जो टेक्निकल चीजें हैं तो वो तो समझ से बालातर होती है ना, वो आम आवाम की समझ में नहीं आती। आम आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? जो कि बताता हूं, जी जी, देखें जनाब, देखें ये उस किस्म के लोग होते हैं जैसे जज्बाती बातें और मोटी मोटी आवाजें निकाल के लोगों को डराते हैं, झूठ बोलते हैं। इनको बोले कुरान शरीफ रख के सारी बातें करें ना। देखें पाकिस्तान का वो दौर था जब ये कहा जाता था कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। वो दौर पाकिस्तान का था जब कहते थे कि ये टेररिस्ट हब है। जब वो दौर था कहा जाता था कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। वो जब दौर था कहा जाता था कि पॉलिसी जो है उसकी इंस्टेबिलिटी है। मैं आपसे बताऊं, अगर 2017 और 18 का अगर आप डिफरेंस करें और आज 2021 की बात करें तो आज हमारे एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब रुपए के ऊपर आ गए। इनके टाइम के बाद 23.5 अरब थे ना, उससे ज्यादा तो नहीं थे। हमारी रेमिटेंस जो है वो रेमिटेंस हमारी 29 अरब पे आ गई है। इनके टाइम पे रेमिटेंस कितनी थी? 20 अरब थी। फॉरेन रिजर्व्स हमारे 23 अरब के ऊपर आ गए। इनके रिजर्व्स कितने थे? 10 अरब के ऊपर थे। हमारी टैक्स कलेक्शन 4700 के ऊपर आ गई। इनके टाइम पे 3751 मेरे ख्याल से थी। हम सरप्लस के ऊपर है करंट, उस पे करंट अकाउंट पर। इनके टाइम की कितना था? मेरे ख्याल से माइनस था ये कोई 18 अरब रुपए। तो ये क्या मैं झूठ बोल रहा हूं सर? मैं आपके साथ कर रहे हैं कुरान के सामने, आप खामोशी से सुने सर, सर गुजारिश, माजरत, मैं समझा ये बात करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये इतनी नफरत ना करें इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, कि मुल्क के साथ गद्दारी हो जाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया कोविड में नीचे जा रही है, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आज बूम कर रही है। आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है। आज अगर बिजली महंगी है तो ये आपकी तरफ से महंगी है ना। आप लोगों के ऐसे 2 नंबर एग्रीमेंट्स थे जो आपने महंगे एग्रीमेंट्स किए थे, एलएनजी के जो एग्रीमेंट्स आपने किए थे उसकी बिना के ऊपर मेरे भाई आज वो चीजें सारी महंगी है। इमरान खान को 2.5 साल हुए हैं, आपने 5 दफा बारियां ली हैं। खुरम भाई, मैं ये तो वो हाल है इनका कि ये घर से निकलते हैं, ये कहते हैं कि मैं टीवी पे बैठकर झूठ बोलूंगा। मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप ये झूठ बोलकर। ये फिगर्स वो हैं जो पूरी दुनिया में दिए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज इतना बेहतर क्यों हो गया मुझे बताएं? पूरा पाकिस्तान क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? पूरी दुनिया से लोग इतनी रेमिटेंस क्यों दे रहे हैं? अगर पीपल्स पार्टी PMLN इतनी सच्ची है तो पूरी दुनिया इमरान खान की वाह क्यों कर रही है? कमाल है यार। इतनी नफरत तो ना करेंगे, मुल्क से गद्दारी शुरू कर दें आप। खुरम भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से बता दें ये सारे स्टैट बिल्कुल ठीक हैं। अदनान हैदर इंडोर्स आपके स्टैट जो खुरम साहब बता रहे हैं, आम आवाम को फायदा कब होगा, उसको रिलीफ कब मिलेगा सर? आम आवाम को फायदा इमरान खान के दौर के अंदर होगा। इमरान खान पॉलिसी वो नहीं बना रहे कि जादू से डॉलर को नीचे नहीं लेकर आएगा। जो इनके कर्जे थे, जो इनके गलत एग्रीमेंट्स थे, उसमें काम हो रहा है। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो ये आज पाकिस्तान में बेरोजगारी कम हो गई है। मुस्तकबिल मैंने आपसे कहा नहीं खुरम भाई, आपकी उर्दू मुझसे अच्छी है। आप सीगा मुस्तकबिल इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में होगा। खान साहब कहते हैं हो गया है। खान साहब हाल की बात कर रहे हैं। भाई साहब हो रहा है, ये हो रहा है। आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं सिंध के अंदर दूध क्यों महंगा है? इमरान खान ने दूध के रेट कम करने, इमरान खान लौकी और आलू के टमाटर के रेट कम करेगा? ये इनकी हुकूमतों के काम है। क्या वजह आज पंजाब के अंदर आटा सस्ता है, सिंध में महंगा? ब्रेक पे जा रहा हूं। क्या वजह है कि आज KPK के अंदर सब्जियां सस्ती हैं और आज सब्जियां सिंध में क्यों महंगी है? मुझे बताएं। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं आमिर भाई, यहाँ पे आमिर भाई बहुत नहीं, मैं आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। हिंद सस्ते में महंगाई है और बाकी पाकिस्तान में महंगाई कम है या बाकी पाकिस्तान सस्ता है? तो जरा अगले ब्रेक के बाद भी इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लें जी। वेलकम बैक। आमिर साहब, सबसे बड़ा मसला सिंध में है सर। सिंध की महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा है। क्यों खुरम साहब सिंध में रहते हैं, हम में तीनों में से और कोई नहीं रहता, तो हो सकता है कि उनके फिगर्स कुछ ठीक हों और हमें ना पता हो। सिंध में एज कम्पेयर टू पंजाब, KPK एंड बलूचिस्तान ज्यादा महंगाई हो। जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशाएं वो तो खैर उसको कंट्रोल ही सूबाई गवर्नमेंट कर सकती है सर। अदनान हैदर साहब, अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट के ऊपर आपके कैमरामैन थे और आपने लोगों की राय दी। वो तो सर इस्लामाबाद पिंडी के थे ना सर, मैं तो सिंध की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वो तो पिंडी के थे,
तंग तो पिंडी के लोग हैं, तंग इस्लामाबाद के लोग हैं, तंग लाहौर के लोग हैं, पेशावर के लोग हैं, कोयटा के लोग हैं और वफाकी हुकूमत से कराची के लोग भी हैं। मैं समझता हूँ कि मैं फिर आपसे ये दरखास्त करूंगा कि खुरम शेख जमान साहब या वो नकवी साहब, ये 4-5 हैं बस बंदे, एक हलीम आदल शेख इन्होंने दोबारा कोई इम्पोर्ट किए हैं किसी दूसरी पार्टी से, ये 4-5 लोग हैं, इन्हें हर बात में सिंध नजर आता है। अभी आपको पता है वक्फे में ये कहते थे सारा, आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान में मौसम बड़ा अच्छा है, कराची में कैसा है? उन्होंने कहा कराची में मौसम इसलिए खराब है वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी आप सुन रहे थे नहीं सर, वो तो एक जनरल गपशप हो रही थी आमिर भाई, जनरल गपशप गुफ्तगू थी सर। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे भाइयों का इनका सोच है, हमारे गुजरात में वो शाहदुल्ला का दरबार है ना, तो ये वो शाहदुल्ला के ही हैं जो होते हैं, दिमाग तंग है उसके अंदर रहने। अब आते हैं, देखें आपने अभी कैमरा मैन ने जब आपके सुनवाया वहां से बातें, लोग महंगाई का शिकार हैं भाई, किसी एक ने भी इस हुकूमत की तारीफ की है? अदनान हैदर साहब पता नहीं आज क्यों तुले बैठे हैं बताने के लिए कि ये जो ग्रोथ रेट बढ़ गया है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं सर, मेरा तो मेरा कहना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, आपकी फिक्र मान लूं तब भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है सर। ये नहीं मानेंगे भाई, ये कभी भी नहीं मानेंगे। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मेरी बात सुने। नेगेटिव के अंदर ये लेके गए हैं उस वक्त जब दुनिया तरक्की कर रही थी, बांग्लादेश किधर चला गया? वो बांग्लादेश जो हमसे इकोनॉमी में बहुत पीछे था। अफगानिस्तान में भी नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं हुआ भाई, जंग के बावजूद। पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान के 73 सालों में ये जो शख्सियत आई है, इसने पाकिस्तान की ग्रोथ को नेगेटिव में लेके गए। अच्छा, फिर ये यहाँ पे बातें करते हैं कि पैदावार बड़ी हो गई, गंदम की बड़ी पैदावार है, लेकिन आटा जो है 28% महंगा हो गया है। चीनी की, गन्ने की बड़ा पैदावार है, चीनी 21% महंगी हो गई है। आज आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली का रेट लें 5 रुपए यूनिट तक का, आज बिजली का यूनिट 27 रुपए तक है। कौन जवाब दे है? पेट्रोल की कीमत आप देखें, आटे की कीमत आप देखें। ऐसे एग्रीमेंट क्यों किए थे? आप आए कि एग्रीमेंट भी आपने किए थे वैसे, ये खुरम साहब ठीक कह रहे हैं सर, एग्रीमेंट आपके जमाने के आईपीपीज के। अरे ये तो सारे इंस्टॉलेशन के पैसे देने हमने। 30,000 मेगावाट है, मैं 30,000 के मेगावाट के पैसे दूंगा, भले मैं 10,000 मेगावाट यूज कर रहा हूँ। अदनान हैदर साहब, किसी को 0 मीटर पाकिस्तान नहीं मिला। इसी तरह जब हम भी आए थे, पुराने हुक्मरानों के एग्रीमेंट्स थे, हमने चलाए थे। नहीं सर, आईपीपीज के आपने किए थे आमिर भाई, आईपीपीज एग्रीमेंट आप लोगों के हैं शायद। अरे भाई, आईपीपीज एग्रीमेंट उस वक्त की जरूरत थी। अक्लमंद हुकूमत होती तो वही बिजली महंगी बेच सकती थी। ये तो बातें थी ना उस वक्त मुल्क के अंदर जो जरूरत थी। आप एक मायदों के ऊपर नहीं रहते, आपने कदम बढ़ाना होता है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कदम बढ़ाए हैं, हम क्या करना होता है? के अंदर लेके आए, हमें पता था। अब कदम बढ़ाए, जिन्ना साहब को जब पाकिस्तान मिला था, वो जिस तरह का सर गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, पूछे तो सही, इनको खुद समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं ये? एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आप अपनी टर्न पे बोलें जी। बात ये है कि पाकिस्तान के लोगों को जितना इन्होंने बेहतरीन माहौल कर दिया है, जरा ये जाए ना आपके लोगों के साथ जाएं और लोगों के कहें कि इमरान खान के नारे लगाएं। लोग इमरान खान के मुंह के ऊपर कहते हैं कि ये बेनजीर के दिए हुए पैसे हैं। लोग इन वजीरों के मुंह के ऊपर आए। मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ, एक ये जुमा बाजार में मिनिस्टर गया है, लोगों ने इसका गिरेबान पकड़ा है, लोग इन्हें घसीटना चाहते हैं। ये आए तो सही। सर महंगाई से हर हुकूमत में लोग तंग होते हैं आमिर भाई। अली साहब जब आपकी हुकूमत आई थी सर, आप लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मुल्क का कबाड़ा कर दिया। सर ये तो एक रिवाज चली आ रही है, आप 47 से उठा के देखेंगे इसी तरह के रिवाज है, तो कोई नया काम नहीं किया। आपको पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पे एतराज था, साबका गवर्नमेंट पे, मौजूदा हुकूमत को फिर साबका गवर्नमेंट पे, यानी आप पे एतराज है, तो ये तो एक रिवाज चली आ रही है। देखिए मैं एक बड़ी सिंपल बात करूं जी, कि इस वक्त जो हालात हैं इकोनॉमी के, 50 लाख, ये तो रोजगार की बातें करते थे, ये तो कहते थे कि लोग बाहर से पाकिस्तान में आ जाएंगे, इतना रोजगार होगा। 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 2 करोड़ लोग इनकी हुकूमत में खत्ते गुर्बत पॉवर्टी लाइन से 2 करोड़ लोग नीचे जा चुके हैं। 2 करोड़ एक मैटर करता है। फिर आप देखें कि ये 8 माह, ये तो कहते थे हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की लिस्ट है जो पाकिस्तान को चलाएंगे। इन्होंने 8 महीने में जिसको ये पोस्टर लगाकर पोस्टर बॉय बनाया हुआ था,
असद उमर को 8 महीनों में इन्होंने फारिग कर दिया। तो सर पुरानी और बात हो पहले गई, आमिर पहले भाई। पीपल्स पार्टी से एक बंदा उधार पे लिया, फिर पीपल्स पार्टी से अब दूसरा बंदा उधार पे लिया। 5 आपने जो है वफाकी सेक्रेटरी इस वक्त फाइनेंस के जो हैं वो चेंज किए हैं। 5 आपने FBR के चेयरमैन जो हैं वो आपने चेंज किए हैं, लेकिन हासिल जीरो है। आप ये देख लें कि जो हुकूमत इस वक्त आटे का रेट कंट्रोल नहीं कर सकती, एक तरफ आप कहते हैं बम्पर क्रॉप हुई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने गंदम इंपोर्ट करनी है। ये नहीं कह रहे तो बताएं, इनके वज़रा नहीं कह रहे तो बताएं। भाई फजिंग करना छोड़ दें। गैस और बिजली के रेट पाकिस्तान की तारीख में इतने कभी ज्यादा नहीं हुए। मैंने आपको बताया कि 1942 से पहली दफा तारीख की इतनी माइनस पे ग्रोथ रेट कभी भी नहीं गया। करेंसी की वैल्यू ये है, उसकी वजह भी तो अली साहब देख लेना। श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश गया तो उसकी वजह भी तो बता देना सर। उसकी वजह ये उसमें रिजर्व नहीं थे, ये वजह है सर। उसकी नालायकों की हुकूमत थी, नालायकों की हुकूमत थी, वोट चोरों की हुकूमत थी। मैं कराची की आवाम को सलूट करता हूं कि जिन्होंने, ठीक है हम उधर रनर अप जरूर रहे, लेकिन जिस वार्डा को इन्होंने घपला करके जितवाया था, कराची की अवाम में शेर जवान साहब बैठे ठुड्डे मार के उस हल्के से निकाल दिए। 6ठे नंबर पर ये लोग आए। शर्म आनी चाहिए इनको। खुरम भाई, ये जो परसेप्शन है, आमिर साहब ने भी तज़किरा किया कि अवाम में आपकी मकबूलियत कम होती जा रही है, क्या ये दुरुस्त है सर? अच्छा देखिए, हमारी जो प्लानिंग चल रही है वो क्या चल रही है, मुल्क के मुफाद के लिए प्लानिंग चल रही है ना। ये बाई इलेक्शंस को छोड़ दें, बाई इलेक्शंस की बात ना करें, हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं ना। अगर आप समझते हैं कि हमारी इकॉनमी की प्लानिंग सही नहीं है, अगर हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी सही नहीं है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो गंदम की ग्रोथ है वो 8.5 या 8.1% कैसे बढ़ गई? आप मुझे बताएं। जो चावल है वो तकरीबन 13.5 क्यों बढ़ गई? आप मुझे बताएं कि 7.4% आपका जो मकई है वो क्यों बढ़ गया? शुगर केन 22.5% अंदाजन उसकी ग्रोथ क्यों बढ़ गई है? कोई जादू हो गया क्या? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो है वो आज 9% क्यों बढ़ गई? 54% आपकी सीमेंट सेल जो है वो आपकी गाड़ियों की सेल 54% क्यों बढ़ गई है? सीमेंट सेल्स आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा सीमेंट सेल्स आज आपकी क्यों बढ़ गई है? 34% आपकी जो बाइक्स की सेल है वो क्यों बढ़ गई है? पाकिस्तान के रिजर्व जो है वो 15 मेरे ख्याल से 8% जो है वो कैसे जो है 15.5 अरब रुपए वो कैसे बढ़ गए? आप मुझे बताएं कि आईटी एक्सपोर्ट जो है आपकी वो 2 अरब तक कैसे पहुंच गई हैं? आप मुझे बताएं कि सूबे सिंध के अंदर, ये तो बड़े अच्छे हैं ना, सूबे सिंध के अंदर जरदारी ने अभी तक जो है हेल्थ कार्ड्स क्यों नहीं दिए हैं? कैसे पंजाब के अंदर जो है ना 70% हेल्थ कार्ड दे दिए, केपीके के अंदर हेल्थ कार्ड दे दिए? दूसरी बात ये जो बार बार कहते हैं कि बिजली सबसे महंगी है, तो मेरे भाई बिजली के 2 नंबर एग्रीमेंट्स क्यों किए थे? अपने आप को कमीशन देने के लिए, अपनी जायदादों को बढ़ाने के लिए कमीशन क्यों लिया आपने? ऐसे आपने एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स किए, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप मुझे बताएं कि एलएनजी के एग्रीमेंट्स क्यों आपने किए खाकान अब्बासी ने ऐसे? तो कौन भुगतेगा उसको? आज आप मुझे बताएं कि पेट्रोल पूरी पाकिस्तान में जो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम सस्ता पेट्रोल आपका है, क्या उसको हम नहीं भुगत रहे हैं? हम पूरा नहीं कर रहे हैं आवाम को? आप अपनी परफॉर्मेंस तो बताएं ना। आप ये बात बोलें कि इस वक्त इमरान खान क्या कर रहे हैं, आप कंपैरिजन करें ना। क्या पाकिस्तान जादू से तरक्की कर रहा है? आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री इतनी कैसे बढ़ रही है? आज आपने हालत क्या की थी एक्सपोर्टर्स की? उनके रिफंड्स आप नहीं देते थे, हमने तो रिफंड्स देना शुरू कर दिए हैं। आपका ग्रीन यूरो बॉन्ड के बारे में आप बात नहीं करेंगे, $500 मिलियन का आपका, उसके ऊपर आप खामोश हो जाएंगे। कितनी मैं आपको कामयाबी इमरान खान की बताऊं? क्या नवाज शरीफ ने इस तरह कभी जिंदगी में काम किया था? कभी जरदारी ने इस तरह काम किया था जैसे इमरान खान काम कर रहा है? आप सबको इमरान खान का एहसानमंद होना चाहिए, जाके उसके कदमों को चूमे जो पाकिस्तान के लिए वो कर रहा है। ऐसा वजीर आजम आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, मैं एज अ पीटीआई वर्कर नहीं बात कर रहा हूं। हमारी नस्लों के लिए काम कर रहा है। नवाज शरीफ ने एक दरख्त लगाया था। तो एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज, जल्दी से, आखिरी बात, मुझे बताएं कि एक दरख्त नवाज शरीफ ने लगाया, एक दरख्त आसिफ अली जरदारी ने लगाया? ब्रेक के बाद पूछता हूं सर, ब्रेक के बाद पूछता हूं, जल्दी से ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद पूछता हूं, ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक। खुरम शेर जमान साहब, जल्दी से अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ रहा था, जल्दी से सर। देखें जी, गुजारिश ये है कि जो कुछ इमरान खान पाकिस्तान के लिए इस वक्त कर रहे हैं ना, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं कि इन बाकी सियासी जमातों का कोई फ्यूचर नहीं है। ये पीडीएम शीडीएम ये अपनी मुफाहमत और मुफादात के लिए इन्होंने जितने सियासत की, देखें ना, कभी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसान के बारे में बात की गई थी?
किसान कार्ड दिया गया, सब डायरेक्ट सब्सिडी दी गई है सीड के ऊपर और फर्टिलाइजर्स के ऊपर। ये कब इस तरह की बातें की थी? इस वक्त आप फ्रूट ट्रीज की बात करेंगे, किस तरीके से हम अपनी फ्रूट की प्रोडक्शन जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, बिल को इंक्रीज करने के लिए किस तरीके से जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं। ये काम कभी नवाज शरीफ के लेवल का काम नहीं है, ये लेवल जरदारी का नहीं जिस लेवल के ऊपर इस वक्त इमरान खान काम कर रहे हैं। आमिर साहब, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन सर बात खत्म, इन सियासतदानों को छोड़ दें। आप दुनिया में जाके देखें कि यूरोपियन कंट्रीज, यूएस इस वक्त पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहे हैं, आमिर साहब, इंडिया क्या बात कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। अबाउट इमरान इन खान सियासतदानों के साथ आप बैठकर इमरान खान की बात जरदारी करेंगे। साहब, सर बात सुनेंगे, जब भी पीटीआई के लोगों की बात सुनेंगे, आखिर पे सियासतदानों को कोसने देंगे तो आपको पता चल जाएगी कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन हुकूमती वुज़रा का बयानिया अवाम के बयानिए से बिल्कुल मुतसादम है। आपने अवाम का बयानिया सुनाया और इन्होंने सुनाया इमरान खान का बयानिया। ये है फोटोशॉप बयानिया, ट्विटर बयानिया, सोशल मीडिया बयानिया, और वही बयानिया जो इमरान खान साहब 2-3 रेडियो पे अपनी मर्जी के लोगों से जाके मिसाइल पूछते। तो आप बता दो ना अपना बयानिया, आपके पास क्या बताने को? ये सब बता दो अगर नवाज शरीफ ने जरदारी ने किया है तो। मैं भी उसी इलाके का हूँ। इमरान खान बदनाम जमाना लीडर्स हैं आपके, भागे में मुंह छोड़कर। में आए इमरान खान, धर्मपुरा बाजार में आए। इमरान खान पे कोई करप्शन का केस है क्या? पिछड़ा बाजार में आए। अगर इमरान खान इस तरह की बातें करेगा तो लोग, अरे भाई आपको मालूम क्या है पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान अब दूसरे स्टेज के ऊपर निकल गया है। ये इमरान खान के जितने शेरू हैं, ये तो कहते हैं हम रोज उसके तलवे चाटते हैं। इन बातों से लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला अभी। कहीं और जाके कहानियां अटैक ना करें आमिर भाई, नाम इबरत का निशान बनाएंगे, क्योंकि ये लोगों के मसाइल पे गुफ्तगू नहीं करते, महंगाई पे गुफ्तगू नहीं करते, बेरोजगारी पे गुफ्तगू नहीं करते, गुर्बत पे गुफ्तगू। अली भाई कंक्लूडिंग रिमार्क्स शहबाज शरीफ भागने की तैयारियों के अंदर देखिए बात ये है, आज अगर हालात बदले हैं, आज अगर हालात बदले हैं तो वो सिर्फ इमरान खान की काबीना के हालात बदले हैं। आज अगर हालात बदले हैं तो इमरान खान की काबीना में बैठे हुए चोरों के हालात में बदले हैं। आज खुसरो बख्तियार के हालात बदले, आज जहांगीर तरीन के हालात बदले, आज इमरान खान की हमशीरा के हालात बदले, आज सुनामी ट्रीज से जिन्होंने अरबों रुपए के घपले किए, पाकिस्तान के अंदर सबके हालात बेहतर हो रहे हैं, आपके भी हालात बेहतर हो रहे हैं। हालात बदले। 12 खरब रुपए की डिकेटी इन्होंने कोरोना के दिए हुए चंदे के ऊपर लगाई, उससे इनके हालात बदले। आज पाकिस्तान के हालात नहीं बदले, पाकिस्तान की काबीना में बैठे लीडरशिप क्वालिटीज इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ, इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ। इमरान खान ये कंपैरिजन करते हैं, ये जिम्मेदारों की बात करते थे। इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ नवाज शरीफ 5 रुपए यूनिट बिजली दिया करता था, आज आप 12 रुपए यूनिट 2 नंबर ये उस वक्त की बात करते हैं जो 2400 रुपए की डीएपी खाद जिम्मेदारों को देता था, आज तुम 5000 की बोरी देते हो उनको जिम्मेदारों को। आपने इनपुट्स महंगी कर दी, आपने खादें महंगी कर दी, आपने दवाइयां महंगी कर दी। आपके वुज़रा ने और इमरान नियाज़ी ने और उसकी बहन ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाके डाले, इस मुल्क को लूट के खा गए। जोर लगाने से के अंदर फिगर्स देखें, पूरी दुनिया इमरान खान की वाह कर रहा है। इन डाकुओं और चोरों को और जोर लगाएं, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की जेलों के अंदर होना चाहिए और इस तरह से इनको शंट आउट। मैं फिर आखिर में फिगर्स पे बात करें, जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। पंजाब की आवाम का और कराची की आवाम का सलूट मारता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। खुरम साहब 30 सेकंड्स हैं। खुरम साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स, अपोजिशन क्यों आपके नंबर्स को और आपकी बातों को नहीं मानने को तैयार? सर अपोजिशन से पहले अवाम नहीं सर देखिए ना कैसे मानेंगे। खुरम साहब का डरना है यार, खुरम साहब का डरना है, सियासी कंफ्यूजन नहीं है। झूठ का ये फारिग हो गए साहब की बारी है भाई, पाकिस्तान निकल गया आगे भाई। खुरम साहब की बारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मनमोहन सिंह ने एक दौर में इंडिया को पॉलिसी दी थी ना, अब इमरान खान ने पॉलिसी दे दी है। अब पाकिस्तान ले लेगा, पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगी। इन जैसे 2 नंबर सियासी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में। खुरम साहब आप इनसे पूछे कि इन्होंने अद्वियात पे डाका क्यों डाला। टाइम खुरम बताया कि अद्वियात पे क्यों डाला। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।